हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ ज्योमेट्री लेकर, और ज्योमेट्री का तीसरा क्लास है। पहले दो क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था एंगल्स और लाइंस के बारे में, जहाँ पे पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस के बीच के जो कोण होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उस चीज को आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा सबसे पहले पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हम पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बनाए थे और लाइन के बारे में पढ़े थे। अब हम लाइन को मिलाएंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे, और इस ट्रायंगल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में आपको ट्रायंगल का बेसिक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से, जहां से ट्रायंगल हम पढ़ते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि एंगल्स क्या होता है और पैरेलल लाइंस के बीच में जो कोण बनते हैं वो कोण का कैसा रिलेशन होता है। मैं पहले ही आपको बता रखा हूं कि जो भी चीज हम आगे पढ़ेंगे वो पीछे की चीजों को यूज जरूर करेंगे वहां पे। तो आज देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको बोलते हैं, यहां से बात करेंगे। ट्रायंगल की डेफिनेशन, जो तीन भुजा से जब कोई भी क्षेत्र घिर जाता है, जब कोई भी क्षेत्र तीन भुजा से घिर जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज। अब देखिए क्या होता है इसमें, त्रिभुज का जो खासियत है, इसमें आप देख रहे होंगे कि तीन भुजा है, यहां से यहां तक एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। इस तीन को क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं, ट्रायंगल का साइड्स। और ये तीन जो बिंदु देख रहे हैं आप, ये तीन जो पॉइंट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। मतलब ट्रायंगल में कितना वर्टिसेस होता है? तीन। भुजा कितना होता है? तीन। और क्या बचा? कोण बचा। कोण कितना होता है? ये भी तीन होता है। कितने एंगल्स होते हैं? तीन। तो ये आपका एक बेसिक डेफिनेशन है ट्रायंगल का। अब बात आती है कि अब ये जो ट्रायंगल है इसकी कुछ खासियत भी होगी। तो सबसे पहली खासियत जो है वो सारे ट्रायंगल्स के लिए वैलिड होती है। वो ये होती है कि ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है इसको हम बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, ए, बी और सी। और इसको ट्रायंगल का ये नोटेशन है, अगर जब भी ऐसा आपको दिखे तो समझिए ट्रायंगल इसको पढ़ते हैं। और इसका अगर नेमिंग करना हुआ तो कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ट्रायंगल ABC। ABC क्या है? तीनों वर्टेक्स का नाम है, तीनों वर्टेक्स का नाम है। अब बात करेंगे कि इसमें एक बात और होती है कि देखिए यहाँ पे भी तो कुछ एंगल बना है। आपको पता है एंगल का डेफिनेशन क्या था? यहाँ भी एक एंगल बना है और यहाँ भी एक एंगल बना है। इस एंगल को हम इसी वर्टेक्स, जो वर्टेक्स का नाम होता है उसी से डिनोट करते हैं। इस एंगल को इसी के वर्टेक्स से डिनोट करते हैं और इसको इसी के वर्टेक्स से बोलते हैं। और एक बात हमेशा होती है कि A + B + C बराबर 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का। ये आपको सबसे बड़ी चीजें हैं जो याद रखनी है। ट्रायंगल्स के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। आपको पता है कोण को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे कर देते हैं और यहाँ A लिख दिया तो इसको बोलते हैं कोण A। अब देखिए एक चीज, छोटा सा इंफॉर्मेशन आप देखिए इस चीज से क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में आपको लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, वहां पे वही चीज आज पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एक साइड मैंने ले लिया ए और बी, एक साइड ले लिया ए और बी, एक लेंथ है, एक लाइन सेगमेंट ए और बी है। बीच से हमने इसको, इसके बाद इसके बराबर एक लाइन और ले लिया, दो लाइन ले लिया। अभी बीच वाली जो लाइन है इसको यहां से तोड़ दिया, यहां से इधर दो टुकड़ों में बांट दिया। अब देखिए बीच ऊपर वाला जो लाइन है इसको धीरे धीरे उठाएंगे हम, तो ये इस तरह से यहां तक चला आया, देखिएगा। और इसको भी धीरे धीरे उठाएंगे और ये दोनों यहां मिलेगा। संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यहां से यहां तक की जो भू है यहां पे खुद सट रहा है। अगर इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो ये दूर भागता जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा, और ये भुजा जो है ऐसे होता चला जाएगा, तो कभी मिल नहीं सकता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कभी फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं फॉर्म हो सकता है? अगर इसको हम छोटा a बोले, इसको छोटा b बोले और पूरे को छोटा c बोले, तो हम बोलेंगे जब तक a + b बड़ा नहीं होगा c से तब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा। a + b क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर आप देखिए a + b अगर c से बड़ा रहा तो इसका मतलब ये यहां तक जा सकता है अगर उठाएंगे तो, और ये यहां पे आके मिल सकता है, ये यहां पे जा सकता है, ये यहां पे जा सकता है। मतलब ये बातें आपको समझ में आ गई कि a + b हमेशा c से बड़ा होना चाहिए। और यहां से आप ये बातें करेंगे कि ट्रायंगल की कोई दो साइड होता है, कोई दो साइड का जो सम है ये हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल संभव है। मतलब अगर आपको ये बातें कही गई कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तीन भुजा दे दिया गया ट्रायंगल का,
3, 4 और 5। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा क्या दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा है। अगर है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। अब देखिए इसमें बात आती है कि ये सी को हम कौन सा साइड लेंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है चेक करने के लिए कि सी को सबसे बड़ी भुजा लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका दो भुजा का सम, जैसे कि देखिए 1 ले लिया, 11 ले लिया और 3 ले लिया। तो देखिए 3 और 1 4 हो गया। ये 4 बड़ा नहीं है, 4 बड़ा नहीं है 11 से, मतलब ट्रायंगल नहीं बन सकता इन तीनों भुजा से। लेकिन 1 और 12 को लेंगे, 11 को लेंगे तो देखिए कितना हो गया 12, जो कि बड़ा है इससे। तो एक बार में आप करेक्शन पे पहुंचे। इसके लिए सबसे बड़ी भुजा को आपको सी ले लेना है और बाकी जो छोटी भुजा है उसको आपको ए और बी लेना है। तो ये पहली चीज आ गई। अब यहीं पे एक बात और आती है कि अगर यही चीजें को दूसरी तरीके से आप देखते हैं तो क्या आपको निकल कर आता। अभी आपने देखा कि ट्रायंगल का तीन साइड ए प्लस बी, तीन साइड ए बी सी है, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। अगर एक किसी को उधर कर दिया जाए तो सी माइनस क्या हो जाएगा बी, और सी माइनस बी की बात किया जाए तो हमेशा ए से छोटा होना चाहिए। मतलब दो बातें निकल कर आई। कोई भी ट्रायंगल तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ी हो और तीसरी भुजा जो हो उसके सम से योग से छोटा हो। कहने का मतलब कोई भी त्रिभुज के तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का अंतर से बड़ा उसकी तीसरी भुजा होगी या फिर उसके योग से छोटी होगी तीसरी भुजा। क्लियर? ये आपका एकदम बेसिक है। इसमें कुछ सारे सवाल आते हैं आपके पास। अब देखिए ट्रायंगल्स में एक बात और आती है कि ट्रायंगल्स कैसा होता है। तो ट्रायंगल्स आपको पता है ये आपका ट्रायंगल है। अगर ये भुजा 12 है, ये भुजा 15 है, तो आपसे बात करूं, मैं भी जो बता रहा था उसके बारे में बात करूं कि ये भुजा क्या हो सकता है, तो संभव मान क्या हो सकता है इसका। तो आप कहेंगे सर हम इसको सबसे बड़ी भुजा अगर मान लेते हैं तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, इसके जोड़ से तो छोटी होगी, मतलब 12 प्लस 15 ये 27 से छोटी होगी, लेस देन 27 हो सकती है ये। और अगर ये सबसे छोटी भुजा है, क्योंकि हमें नहीं पता ये सबसे छोटी है सबसे बड़ी, अगर ये सबसे छोटी भुजा है तो फिर इसके अंतर से भी उसको क्या होना होगा। तो यहां पे कितना आ गया अंतर 3। तो देखिए अंतर कितना आ गया 3। अब आप बताइए कि 3 से उसको बड़ा होना होगा और 27 से छोटा होना होगा। इसका क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्योंकि ये जो अंतर है, ये अंतर हम निकालते हैं ये पता करने के लिए कि अगर इसके तीसरी भुजा सबसे क्या छोटी भुजा है तो वो कितनी हो सकती है। तो पता चला 3 से तो बड़ी ही होगी, जो भी होगी 3 से बड़ी होगी। और अगर ये बड़ी भुजा है तो क्या हो सकती है, तो पता चला 27 से छोटी होगी। इसका मतलब अगर बात करूं मैं कि ये इंटीजर है, ये पूर्णांक है, तो आप कहेंगे सर इस तरह से 4 से लेकर 26 तक कोई भी नंबर इसकी एक भुजा के रूप में आ सकती है। और अगर 15 से बड़ी आएगी लेंगे हम तो ये बड़ी भुजा हो जाएगी, और 15 से 12 के बीच में लेंगे तो बीच वाली भुजा होगी, और 12 से छोटा लेंगे तो छोटी भुजा हो जाएगी। और इस तरह से आपसे पूछा जाए कि 23 से 4 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं होती है, तो आप कहेंगे सर 23। इसका मतलब 23 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? जो चीजें बता रहा हूं क्लियर है? बढ़िया है हम? तो ये एकदम बेसिक है, आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। एक छोटी सी बात और देखिए कि आपको पता है कि ट्रायंगल जो है तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को बोलते हैं। इसका मतलब कि इस क्षेत्र का कोई क्षेत्रफल भी होता होगा, इसका कोई क्षेत्रफल भी होता होगा। तो आपको याद करना है ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुना बेस अगुना हाइट, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना क्या होता है ट्रायंगल का? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इस फॉर्मूला को इसलिए ले रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल है ए, अगर ये ट्रायंगल है तो आप बताइए कि इस भुजा को अगर बेस हम माने तो ऊंचाई फिर किसको हम लेंगे? तो जिस भुजा को आप बेस ले रहे हैं इस पे जो परपेंडिकुलर ऊपर से सामने वाले भुजा वर्टेक्स से सामने वाले शीर्ष से जो परपेंडिकुलर डालते हैं इसको हम एच बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। ये हाइट हो जाएगा। अब देखिए क्या चीज बता रहा हूं मैं, देखिएगा आपको ये बता रहा हूं कि एक बात और है कि जो भुजा होती है ट्रायंगल्स के जो भुजा होते हैं उसको आप स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं पूरे भुजा को। कहने का मतलब ए के सामने वाले को आप यहां से यहां तक को ए बोलेंगे,
बी के सामने वाले को आप यहां से यहां तक को बी बोलेंगे और इसको आप बोलेंगे सी। अगर मैं ए के सामने जो हाइट है उसको h1 बोलूं और बी के लिए जो हाइट बन रहा है इसको बोलूं h2 और सी के लिए हाइट अगर बोलूं h3, देखिएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एरिया इस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना a गुना h1। अगर हम इसको बेस ले लें और इसको हाइट ले लें तो, या फिर तो आप कहेंगे सर हम दूसरे को हाइट ले लेंगे तो b ले लीजिए और h2 ले लीजिए, या फिर आपका मूड ऐसा कुछ बदल गया तो आप ये कर सकते हैं। तीनों तो एरिया ही देगा और तीनों बराबर वैल्यू होगा। इसका मतलब कि 1/2 सबसे अगर हटा दिया जाए तो आपको पता चलेगा a h1 बराबर b h2 बराबर c h3। और ये सबकी वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मतलब a की वैल्यू आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर k/h1, आपसे b की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे k/h2 और c बोलेंगे आप k/h3। इसका मतलब अगर a b c की रेशियो की आपसे बात की जाए तो आप कहेंगे सर ये वही होगा जो 1/h1 1/h2 और 1/h3 दिया हुआ है। इसका क्या समझ में आ गया आपको कि जो अल्टीट्यूड होता है, जो लंब होता है, जो ऊंचाई जिसको आप बोलते हैं त्रिभुज का, उसकी जो ऊंचाई होती है उसका रेशियो उसके साइड के उल्टा होता है, या फिर साइड का रेशियो ऊंचाई के उल्टा होता है। अगर h1 h2 h3 है आपकी बात की जाए, h1 h2 h3 दिया हुआ है तो आप कहेंगे 1/a 1/b और 1/c इसका साइड हो जाएगा। तो सवाल अब सिर्फ बात ये नहीं है कि आपको साइड दे देगा कि 2 है 10 है और पूछेगा कि इसका तीसरी भुजा क्या संभव है, आपको हाइट भी दे सकता है, अल्टीट्यूड भी दे सकता है, लंब का भी दे देगा, 2 लंब दे देगा और बोलेगा तीसरी लंब क्या है। बात पकड़ में आ गई? तो आप यहां से ये कर सकते हैं। अब देखिए अगर डायरेक्टली आप फॉर्मूला इसका एक देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला टाइप का कुछ सेट करना, तो चलिए आपके लिए फॉर्मूला दे दे रहा हूं। अगर ए बी सी साइड दिया हुआ है, ठीक है, हाइट h1 h2 और h3 है, देखिएगा, तो आप कहेंगे सर इस तरह से a माइनस b अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको 2 ट्रायंगल का 2 साइड दिया हुआ, a और b दिया हुआ है, ठीक है, a और b अगर दिया हुआ तो a माइनस b तीसरी साइड जो अगर x हम उसको बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप कहेंगे ये ऐसा होगा, a और b का जो अंतर है उससे बड़ा ही होगा तीसरी भुजा और दोनों का जो सम है उससे छोटा होगा। इसका मतलब आप a को लिख सकते हैं 1/h1 माइनस 1/h2, अगर इसका हाइट h1 h2 है तो इस तरह से आप ये क्या कहेंगे 1/h1 प्लस 1/h2। अब देखिए यहाँ h2 माइनस h1 बटा h1 h2, ये तीसरा अल्टीट्यूड है, ध्यान रहे ये क्या है, तीसरा अल्टीट्यूड है, ध्यान रहे तीसरा अल्टीट्यूड है, क्योंकि हमने इसको तीसरी साइड अगर सी आप बोल रहे थे 1/h3 हो गया, लीजिए 1/h3 ही रहने देते हैं। तो आप देखिए यहां से निकल गया h1 प्लस h2 बटा h1 h2। अब इसको फिर से उल्टा कर लीजिए तो आप कहेंगे यहां से कि h1 h2 बटा h1 माइनस h2 जो होगा ग्रेटर देन h3 ग्रेटर देन h1 प्लस h2 बटा h1 h2, सर उल्टा हो गया h1 h2 बटा h1 प्लस h2, या फिर इसको आप उल्टा में लिख सकते हैं h1 h2 बटा h1 प्लस h2 लेस देन h3 और फिर लेस देन h1 h2 बटा h1 माइनस h2। कहने का क्या मतलब हुआ कि हाइपोटेन्यूज अगर सॉरी आपको 2 हाइट अगर दिया हुआ है, 2 लंब दिया हुआ है, ट्रायंगल के 2 ऊंचाई दिया हुआ है, वर्टेक्स से 2 लंब का मान दिया हुआ, पूछ रहा तीसरा क्या होगा, तीसरा का संभव मान क्या होगा, तो किस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है? बात पकड़ में आई? अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा आप नोटिस कीजिए। आपने ये कंप्लीट कर लिया, साइड रिलेशन आपको पता चल गया, साइड और अल्टीट्यूड पता चल गया। कुछ चीजें और हैं जो आपको सवाल के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी चीज पे सारी चीजें निर्भर है। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन जब ट्विस्ट करेगा, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, तो वहां पे आपको चीज आएगी, जैसे पेरीमीटर निकालने बोल देगा, कुछ स्पेशल केस दे देगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और क्वेश्चन 1 ट्राई कीजिए आप, क्वेश्चन पहला आपसे बन जाएगा।
अगर which of the following is correct about the third side of the triangle ABC? दो भुजा दिया हुआ 11 और 13, 11 और 13 आपसे पूछ रहा है तीसरी भुजा के बारे में। तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? तो इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आ गया अंतर? 2। इन दोनों का जोड़िए, कितना आ गया? 24। इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 से लेकर 23 तक कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए में देखेंगे तो आपका 20 दिया हुआ, मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है। वैसे भी मेरे सवाल जितने भी आप देखेंगे सेट ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूं पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए एक बार। करा सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 11 एंड डिफरेंस इज 5। आपसे पूछ रहा है कि if the third side is prime number then which one is correct about the length of the third side? दो भुजा दिया हुआ, मान लेते हैं कोई भी दो भुजा, उसका सम दिया हुआ a और b जो 11 है, और अगर दो भुजा a और b है तो उसका अंतर दिया हुआ 5 है। अब a निकालने बोलूंगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8। और b निकालने बोलूंगा तब कहेंगे सर दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ट्रायंगल की दो भुजा आपको निकल गई। देखिए सवाल घुमा कर दे रहा था, सिधाना दे रहा था। इसका मतलब जो तीसरी भुजा होगी वो क्या हो सकती है? तो कहेंगे सर 8 और 3 के अंतर 5 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन 11 से छोटा होगा, मतलब 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। आपसे बोल रहा है कि वो प्राइम नंबर है, वो भाज्य संख्या है, मतलब कौन सी है? वो 7 है। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स इंटीजर हैं। अगर दो साइड 112 और 212 है, 112 और 212 है, तो आपको बताना है एवरेज वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर द थर्ड साइड। इंटीजर इसका साइड है, तो एक बात बताइए सबसे छोटी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोनों का अंतर करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 से तो आपका बड़ा ही होगा, 100 से तो बड़ा ही होगा। अंतर से क्या होता है? बड़ा होगा, मतलब 101 हो सकता है। सबसे छोटी संख्या जो 101 है वही हो सकती है इसकी थर्ड साइड। अगर बात करें बड़ी भुजा की, तो बड़ी भुजा क्या हो सकता है? दोनों के जोड़ से थोड़ा सा कम होगा, मतलब एक कम ले लेंगे, दोनों का जोड़ कर लीजिए तो 112 212 324 कितना हो गया? 324। तो भुजा कितना हो गया बड़ी? 323 तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता? अगर बड़ी भुजा के बारे में बात करें तो दोनों के जोड़ से कम होगा, दोनों का जोड़ 324, तो हम इसको बोल दिए 323। इसका मतलब यही दोनों का हमसे एवरेज पूछ रहा था कि इन दोनों का एवरेज क्या होगा, आप एवरेज बताइए। तो अब देखिए 300 400 और 424 हो गया, इसका मतलब 212 ही एवरेज होगा। बात पकड़ में आई? अगले सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करा फाइंड द नंबर of all possible triangles two sides are 12 and 112। करा दो साइड किसी ट्रायंगल का 12 है और फिर 112, तो आपको बताना है टोटल कितना ट्रायंगल पॉसिबल है। मतलब आपको पता कर लेना है कि जो तीसरी भुजा है वो कितने हो सकती है। एक इंटीजर दिया हुआ है सारे भुजाएं, तो आप बताइए दोनों का अंतर ले लेंगे तो 101 तो आपका सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि दोनों का अंतर 100 है तो 100 से बड़ा होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 112 में से 12 जोड़ देंगे 124, मतलब 123 तो आपका सबसे बड़ी भुजा हो सकती है। इसका मतलब 101 से 123 तक कितनी भुजाएं हो गई टोटल? 23 तरह की अलग अलग भुजाएं मिलेगी, मतलब 23 तरह का अलग अलग ट्रायंगल मिलेगा, जिसमें दो भुजा तो फिक्स और तीसरी भुजा 101 हो सकता है, फिर 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 123 हो सकता है, ऐसा कुछ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा चल रही है रोड पे, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा चीजों को। वैसे भी हम जहां रहते हैं वहां डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता है, आखिर पता भी तो होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 18 एंड 13 18 और 2x + 3 है। अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा सारे साइड्स के ट्रायंगल के वो यही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² वेयर x इज अ प्राइम नंबर। x इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें बात क्या है, आप यहां से बात करेंगे कि सर 13 और 5 का अंतर से ये बड़ा होना चाहिए।
क्योंकि जब आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैं आपको बताया था कि जब अंतर लेंगे ऑटोमेटिकली हम छोटी संख्या जो छोटा साइड था उसको इंक्लूड कर लिया, और जैसे ही हमने सम ले लिया बड़ा साइड था उसको भी इंक्लूड कर लिया। सारी बातों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए आया है। तो आप इन दोनों को लेकर दोनों का अंतर आप 18 से बड़ा कीजिए, इन दोनों का सम 18 से छोटा कीजिए, चलिए 18 से सम छोटा कीजिए और अंतर बड़ा कीजिए। कैसे भी कीजिए आपका रिलेशन वही आने वाला है। या तो इन दोनों को लेकर आगे बढ़िए, इससे कंपेयर कीजिए, या इन दोनों को लेकर आगे बढ़िए, इससे कंपेयर कीजिए, या इन दोनों को लेकर आगे बढ़िए, इससे कंपेयर कीजिए। तो इसका मतलब 5 से बड़ा होगा, अंतर हम इन दोनों को ले रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जो 2x + 3 है ये 5 से बड़ा होगा लेकिन 31 से छोटा होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। इसका मतलब ये 3 घटा देंगे अगर सब में, तो आप घटा दीजिए तो कितना आ गया, 2x से लेकर 28, मतलब 2 से लेकर 28 तक तो x कहेंगे, 1 से लेकर 14 तक मतलब 2 से लेकर 13 तक, 1 से 14 के बीच में हो रहा है मतलब 2 से लेकर 13, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, आपके ऑप्शन में 2 से लेकर 13 तक में कोई एक नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर ही तो दिया हुआ है, तो वही आपका जवाब हो गया। अगर कुछ और भी होता तो हम चेक भी करते हैं, हमारे पास कुछ और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए यही बता रहा था आपको याद रख लेना, ट्रायंगल के पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ट्रायंगल के पेरीमीटर, परिधि। देखिए हिंदी थोड़ी सी मेरी उल्टी है, आप माफ कीजिएगा इस चीज को लेकर, इसको पेरीमीटर बोल रहे हैं, परिधि बोलते हैं सम, भुजाओं का सम। सम ऑफ ऑल साइड्स, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और भुजाओं के सम को बोलते हैं परिधि। ठीक, किसी भी डायग्राम, कोई भी ऐसा डायग्राम जिसकी आपको परिधि निकालनी है, पेरीमीटर निकालना, आप सारे भुजा को जोड़ देना, बस इतना ही करना है। इसका मतलब सारी भुजा आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब सारी भुजा मालूम होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल इफ ऑल साइड्स आर इंटीजर एंड टू साइड्स 5 and 7। मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी दो भुजा 5 और 7 है, तो आपको बताना है कि इस दो भुजा 5 और 7 से बनने वाली जितनी भी ट्रायंगल्स हैं उन सारे ट्रायंगल्स की परिधियों का योग क्या होगा। तो आप बताइए 5 और 7 दो ट्रायंगल की भुजा है, तो इसका मतलब तीसरी भुजा की मैं बात करूं, थर्ड भुजा की बात करूं, तो आप कहेंगे सर 5 और 7 के अंतर से बड़ा होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा, मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसा कुछ होगा। और बोलूंगा कि कितना तक मैक्सिमम होगा, तो कहेंगे सर जोड़ तक जाएगा, उससे पहले रुक जाएंगे, तो 7 + 12 मतलब 11 होगा। अब आप बताइए इसका मतलब एक ट्रायंगल ऐसा मिला जिसमें 7, 5 और 3 साइड आया, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 10 + 10 + 10। एक और ट्रायंगल आया जिसमें 5, 7 के साथ आपका 4 आ गया, तो इसका पेरीमीटर 10 + 10 + 10। मतलब आपको पहले इन सबको भी जोड़ना है, और जितना ट्रायंगल है उतना बार ये भी जुटेगा और ये भी जुटेगा। तो आप बताइए ट्रायंगल कितना है, तो 3 से 12 तक में कितना, टोटल 9 ट्रायंगल्स, 9 को नंबर मिला, मतलब 9 ट्रायंगल्स मिल गए। अब 11 से 3 तक का सम कितना होता है, 11 से 1 तक का सम निकाल लीजिए, कितना हो गया 66, और 3 घटा दीजिए 63 हो गया आपको इसका सम। और ये 7 और 5 12, 9 बार जुटेगा, मतलब 108, मतलब कितना हो गया 171। ये आपका टोटल सम आ गया, जो पेरीमीटर आपको निकालने बोला था, पेरीमीटर को p से दर्शाते हैं, पेरीमीटर क्या हो गया 171। अगर यूनिट दिया रहता तो यूनिट लगाते, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, जबरदस्ती तो है नहीं। बढ़िया, आगे देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि आज की वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट हो पाएगा जो टारगेट यहां तक रखा गया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इसको एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं, हालांकि टारगेट इससे आगे का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, करें इन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज 12। बोल रहा है दो भुजाओं का जो योग है, गुणनफल है, कोई भी एक ट्रायंगल है उसकी दो भुजाओं का जो गुणनफल है वो आपको बोल रहा है कि 12 है, और आपसे पूछ रहा है कि ऐसे जितने सारे ट्रायंगल हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, वो बताएं आप कितने ट्रायंगल ऐसे संभव है अगर उसको दो भुजाओं का गुणनफल 12 होगा।
तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, एक बात और इसमें कही है सवाल में भी कि जितनी भुजाएं सारे इंटीजर्स हैं, तो आप बताइए कि इसका मतलब इसको अगर फैक्टर हम करेंगे तो आप कहेंगे 1 और 12 हम ले सकते हैं दो भुजा के रूप में, 2 और 6 भी ले सकते हैं, 3 और 4 भी ले सकते हैं। अब तो 4 और 3 लेंगे तो यही वाली बात हो जाएगी, अब तो बात हो नहीं सकती है। मतलब या तो वो दोनों भुजा 1 और 12 होगा, या 2 और 6 होगा, या 3 और 4 होगा। अगर 1 और 12 हो रहा है, अगर 1 और 12 को भुजा हो रहा है, तो आप बताइए कितनी ऐसे इसके लिए तीसरी भुजा क्या संभव है? तो आप कहेंगे सर अंतर 11 से बड़ा, सम 13, 11 से 13 के बीच में, मतलब 12, एक ही भुजा ऐसा संभव है, मतलब वो ट्रायंगल 12, 12 और 1 हो सकता है। अगर 2 और 6 की बात करें तो आप कहेंगे 4 से बड़ा हो जाएगा सर, मतलब 5 हो सकता है, या फिर 8 से छोटा हो सकता है, मतलब 5, 6, 7, तीन ही बात आई। इसमें आते हैं तो कहेंगे सर 1 से बड़ा हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम ले लिए 2, और 7 से छोटा मतलब 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ 5 ट्रायंगल है, 3, 8 और 1, 9, कितने ट्रायंगल आ गए? यहाँ मिस्टेक तो नहीं है, 9 ट्रायंगल। तो आप देख लीजिए कितना आ गया, 9 ट्रायंगल इस तरह के पॉसिबल है जिसके दो साइड का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 12, दो साइड का गुणनफल 12। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, तो दंगल है, लंबा चलेगा, समझ रहे हैं ना, लंबा चलेगा, दंगल है। तो आपको पीछे नहीं हटना। दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल विद 5, 6 और 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ रहा है, तो चलिए अब आगे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल नहीं होगा, ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में क्या आपको टाइप्स पढ़ना, तो आपको पता है चीजें, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है तो बता दे रहा हूं मैं, जब पता है तो एक बार तो रिवीजन करा ही सकते हैं। देखिए कोई भी ट्रायंगल जब आप डायग्राम बना रहे हैं, अभी तक आप जितने सवाल कर रहे थे उस सवाल में आपने देखा होगा कि जब भी ट्रायंगल की बात हो रही है तो बात करें भैया भुजा ये 2 होगा तो ये 3, तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3, 5 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा, 5 से छोटा, तो मैंने बोल दिया ठीक है 4। आप देख रहे हो तो भुजाएं सारे अलग अलग है। अभी एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया उसमें आपकी भुजाएं आई थी 12, 12 और 1, मतलब दो भुजाएं बराबर भी हो सकती है, और ऐसा भी तो आप कह सकते हैं कि सर तीनों भुजा बराबर। इसका मतलब ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, एक वो जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक वो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, और इसको क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब सारी भुजाएं विषम हो, मतलब आपस में कोई रिश्ता ना हो, कोई एक दूसरे को देखे नहीं, कोई सब एक दूसरे से लड़ाई करे, तो ये स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। अब जब दो भुजा बराबर आती है तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों एक साथ जैसा हो जाए, तीनों भुजा बराबर हो, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर है, क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर यहां तक? तो ये 3 टाइप के ट्रायंगल आप देखें, लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि मैंने बताया था अभी कि सर तीनों भुजाओं का सम 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों भुजाओं, तीनों कोनों का सम 180 होता है। इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि हर एंगल बराबर हो। तो बात आती है कि एंगल भी अगर बराबर नहीं है, कोई भी एंगल भी बराबर नहीं है, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर ये आपका 100 है, ये 30 है और ये 50 है, डिग्री सारा है, एंगल बराबर नहीं है। जब एंगल बराबर नहीं है तब क्या हो जाएगा, मैंने कुछ यहां, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस एंगल को मैंने 100 ले लिया और इस एंगल को 40 और 40 ले लिया। देखिएगा अगर एंगल ऐसा हो गया कि दो बराबर हो गया, अच्छा ऐसा भी तो ले सकते हैं आपकी, तीनों एंगल बराबर ले लिया आपने, 3 भाग में बांटेंगे 180 को, तो कितना आएगा 60, 60, 60। चीजें देखिएगा बड़े अच्छे से,
जब साइड को मैंने अलग रखा, दो मिलाया, तीनों मिला दिया, तो हमें तीन त्रिभुज मिले। तो तीनों का नाम आपके सामने है, स्केलियन, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल। देखिए इसमें क्या है, तीनों एंगल बराबर है और ये दोनों एक चीज है। क्यों एक चीज है? क्यों अभी बताने वाला हूं कि जो भुजा बराबर होती है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, या जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। इसका मतलब आप कहेंगे सर इसकी दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने भी, इसका मतलब दोनों कोण बराबर होंगे? बिल्कुल हाँ, बराबर होंगे। और ये इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम चीज है। दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, सामने की भुजा भी बराबर होगा। दोनों भुजा बराबर है मतलब दोनों कोण बराबर होगा, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम टाइप का ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल है? तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसकी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा में कोई रिश्ता नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसकी यहां भी वही हाल है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम। बात पकड़ में आई? यहां से जो आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं वो ये है कि आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि ट्रायंगल में अगर साइड की बात करूं, तो जब भी दो साइड बराबर हो गए, मैंने मान लिया ये ट्रायंगल ए बी सी है, अगर ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। ठीक है? अब आप एक बात मुझे बताइए, एक लाइन आपको मैंने दे दिया, एकदम सीधी रेखा है, देखने में टेढ़ी लग रही होगी, यहां से एकदम खड़ा हो जाइए इस पे, आप 90 डिग्री है। अब बताइए यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक नापेंगे और इस बिंदु से इस बिंदु तक नापेंगे, दोनों कब बराबर होगा? तभी बराबर होगा जब ये चीजें बराबर होगी। मतलब यहां से यहां तक अगर दोनों जगह की दूरी बराबर है तो आप यहां से देखिए, चाहे यहां से देखिए, चाहे यहां से देखिए, यहां से देखिए दोनों साइड तो भी बराबर, ये दूरी बराबर होगा। आप यहां से देखेंगे तो भी ये दूरी बराबर होगी, और कहीं से उल्टा कर चले जाएंगे उल्टे तरफ तो भी आप देखेंगे तो आपको ये दूरी बराबर मिलेगी। इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर जो भुजा बराबर नहीं है उसको आधार भी बोलते हैं और उसको हमेशा नीचे दर्शाते हैं, या फिर कहिए कि जो भुजाएं बराबर है उसके कॉमन शीर्ष जो है वहां से लंब डालेंगे तो ये कितनी सारी बातें एक साथ लेकर आएगा। लंब डालेंगे तो 90 डिग्री तो हमने बनाया, ये सबसे पहले हमारी बात थी। ये दो सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगा, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये बराबर भागों में बांटेगा तो इधर भी 90 हो जाएगा, लंब है जिधर से भी देखें 90 रहेगा, और आपको ये पता भी है कि पूरा 180 होता है 90 तो भी 90। अच्छा ये छोटे वाले त्रिभुज में देखिएगा तो ये कोण और ये कोण दोनों जितना ये इधर से उतना ये जितना इतना ये, इसका मतलब ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी भुजा से जो भी हम लंब डालेंगे वो लंब सिर्फ नहीं होगा, वो सामने वाले भुजा का बाइसेक्टर भी होगा, समद्विभाजक भी होगा। वो जिस वर्टेक्स से डाल रहे हैं उसके अंतःकोण जो त्रिभुज का है उसके भी समद्विभाजक होगा। देखिएगा इसके भी समद्विभाजक होगा, बात है, और साथ में परपेंडिकुलर होगा। सब बहुत सारी चीजें हैं, जो चीजें आपको दिख रही है सारी चीजें होने वाली है। अब पढ़ते हैं कि एक दूसरे टाइप के ट्रायंगल को जब विभाजन किया गया था एंगल पे, सिर्फ एंगल पे ट्रायंगल को जब विभाजन करेंगे तो ट्रायंगल आप कहेंगे सर ऐसा ऐसा ऐसा, आप कहेंगे सर ऐसा ऐसा ऐसा, और एक आप कहेंगे सर टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं। कहने का मतलब कि आपको याद होगा कि आपको बताया गया था एक बहुकोण, एक न्यूनकोण, एक समकोण। देखिए ये है समकोण, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ये है बहुकोण, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्टूस एंगल। इसके देखिए एक कोण की बात करें, एक कोण सारा कोण एक्यूट एंगल है, न्यूनकोण है। तो आप इसको नेमिंग अलग अलग करते हैं। ये न्यूनकोण को एक अलग त्रिभुज का नाम देते हैं, समकोण वाले को एक अलग त्रिभुज का नाम देते हैं, बहुकोण वाले को एक अलग त्रिभुज का नाम देते हैं। आपको क्या ध्यान देना है,
कोई भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तीनों कोणों का मान 180 और 3 कोण होना ही है। अगर एक 90 हो गया तो बाकी दो का मान तो 90 होगा जोड़कर, दोनों का जोड़कर 90 होगा। कोई एक 90 अगर हो गया दूसरा 0 हो जाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ट्रायंगल का कोई भी कोण 0 कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक कोण 90 से बड़ा हो सकता है, एक कोण 179 डिग्री हो, तो आधा ये दोनों मान सकते हैं आप। ये 0.25 कहेंगे तो 0.75 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी हाल में ये तीनों कोण का कुछ अलग अलग मान होगा और एक ही कोण सबसे ज्यादा हो सकता है और वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम इसके कारण पड़ा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसका नाम इसके कारण पड़ा है समकोण त्रिभुज, और इसका न्यून कोण त्रिभुज। इसका एक्यूट एंगल है न्यून कोण है तो इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब एक चीज है जो आपको बता रहा हूं, जो ट्रिगो में आपको बताया था वो चीजें यहाँ पे अब लागू होगी थोड़ी सी। जैसे ही बात आ गई राइट एंगल ट्रायंगल की, एक समकोण त्रिभुज की, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम तो आपके सामने आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? मैंने बोला भैया ये ए है और ये बी है और ये सी है। जैसे ही बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की तो पाइथागोरियन थ्योरम आपके सामने आएगा, वो जरूरी है, लाजमी है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया आपके सामने तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेंगे, इसका मतलब तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अब क्या बता रहा हूं आपको। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, उसी ट्रायंगल को मैं यहां फिर से बना रहा हूं। सेम ट्रायंगल है, कुछ नहीं मैं बदला हूं। देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा छोटा बड़ा, लेकिन सब कुछ वही है। मैंने क्या किया है, जो देखिए क्या कर रहा हूं, अब क्या कर रहा हूं, चेंजेस अब कर रहा हूं। मैंने सी को छेड़ूंगा, ए और बी वही फिक्स कर दिया। मैं सी को बदल दूंगा, ए और बी को वही रखा हूं मैं। ए और बी मेरा ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, यहाँ पे वही चीजें हैं। कर क्या रहा हूं, इसको बड़ा करना चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं इस सी से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा बड़ा होता तो इधर निकल जाएगा, तो ये तो ट्रायंगल हुआ नहीं, ऐसा तो ट्रायंगल होता नहीं है। तो इसका मतलब कि इसको आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा फैलाना होगा। अगर ये यहां निकल जा रहा, मान लेते हैं बड़ा कर दिया, यहां निकल गया, तो आप इसको थोड़ा सा फैलाइए और इसको थोड़ा सा झुकाइए, इसको थोड़ा सा झुकाइए, मतलब इसको इस तरीके से मिलाइए, देखिएगा, और इसको थोड़ा सा झुकाकर ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए। मतलब इसकी लंबाई नहीं चेंज होनी चाहिए और इसकी लंबाई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, सी लेकिन बढ़ गया है, सी बढ़ गया है। तो सी बढ़ गया तो सी स्क्वायर भी बढ़ गया होगा। इसका मतलब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पे ये बातें पता चलती है आपको कि अब ये कोण 90 डिग्री ना होकर के 90 से बढ़ गया है। मतलब अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है तो सी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अधिक कोण वाले त्रिभुज की आप बात कर रहे हैं तो वहां सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आप छोटे त्रिभुज के बारे में तो अब देखिए क्या होगा। मैंने ए वैसे ही रखा, बी वैसे ही रखा, ये बी है और ये ए है, मैंने इसी को छोटा कर दिया, यहीं तक रखा। सी को मैंने यहीं लिया, इतना ही सी था मेरा, इतना ही लिया। तो आप कहेंगे सर फिर मिल नहीं रहा, मिलाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और इसको थोड़ा यहाँ ला मिला दीजिए। तो ये तो हमारा यही रह गया, ये बी रह गया, ये बेचारा सी छोटा पड़ गया है, मतलब सी स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी ट्रायंगल छोटा होता है, एक्यूट ट्रायंगल होता है, तो आपकी बात ये आती है, जब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो बात ये आती है, और ये तो हमारा सदाबहार हीरो है ना, यही तो हमें ज्ञान दिया, क्या फिर क्या बात हो सकती है। तो आपको साइड के बारे में, साइड इनइक्वालिटी जब आप ट्रायंगल को पढ़ेंगे तो आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे, वो अधिक कोण है न्यून कोण है, क्योंकि इस पे भी सवाल बनता है। अभी आपके सामने सवाल कराएंगे हम, ठीक है। तो यही पूरी कॉन्सेप्ट बताना था, किसी के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई थी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये वो ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें बताई गई थी। स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अरे भैया आज कोई है नहीं मेरे साथ, मैं अकेले हूं, इसका सारा काम मुझे ही करना पड़ा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल विद साइड 5, 6 और 8।
अच्छा ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या मुझे कि जो मैं अभी पूरी चीजें बता रहा था, जो समझा रहा था, उसमें आपने देखा होगा मैंने सी पे कॉन्सेंट्रेट किया था। सी स्क्वायर बड़ा तो ऑब्वियस, सी स्क्वायर छोटा तो आई क्यूब, और सी स्क्वायर बराबर तो राइट। क्लियर? सी पे फोकस किया तो सी था क्या, सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि सी को ही हम सबसे बड़ी भुजा लिए थे और सी पे ही बात करेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा सी ये हो गया। तो बस इतना कहिए कि 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर का 36, इन दोनों का जोड़ क्या है वो यहाँ बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये तो 61 हो गया। तो आप बताइए 64 बड़ा है, 64 बड़ा है 61 से, तो ये अगर बड़ा है तो क्या हो गया, ऑब्टूज ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल हो गया है, बहुकोण वाले ट्रायंगल आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर 23, 11 एंड x। 23 बोल रहा है, 11 बोल रहा है और x बोल रहा है, और ये बोल रहा है ये एक्यूट एंगल का साइड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ये एक्यूट एंगल का ट्रायंगल है, आप समझ रहे बात, ये एक्यूट एंगल का ट्रायंगल, बड़ा अच्छा समझिएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। आप कहेंगे सर इतनी तो बात तो है कि ये दोनों में अगर कोई हाइपोटेन्यूज है तो वो 23 है। अगर इन दोनों की बात करें तो हाइपोटेन्यूज कितना है, कर्ण कितना है, 23 है। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये कर्ण है महाभारत का, ठीक है, इसे यही डिसाइड करता है क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए क्या है, 23 जो है तो 23 का स्क्वायर, अगर ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ही बोला ना, हाँ, तो 23 का स्क्वायर 11 के स्क्वायर और x के स्क्वायर से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये कर्ण है तो जब तक x नहीं पता तब तक ये कर्ण हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा भी तो सकता है कि x 23 से भी बड़ा हो तो इसका मतलब उस समय x कर्ण हो जाएगा, और x अगर कर्ण हो चाहे अर्जुन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आपका बाकी दो भुजा के स्क्वायर के जोड़ से छोटा ही होगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये एक्यूट ट्रायंगल है, क्योंकि ये न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। अब यही दो चीज को आपको संभालना है। देखिएगा मैं कहां से कहां लेकर जाऊंगा सवाल को। तो आप देखिए क्या होगा, यहां से पता चल गया कि x स्क्वायर है जो लेस देन 20 हो गया। इसको जरा एक बार मेरे साथ कीजिए, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर जो है इसको उलट दीजिए पूरा को, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 23 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए 23 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर। तो लेस देन x स्क्वायर, तो यहाँ लेस देन x स्क्वायर 23 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, और यहाँ पे 23 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? क्वेश्चन हटा दीजिए भाई साहब। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा मैं बोल रहा हूं कि 23 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर और 23 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर के बीच में ही x होगा, x स्क्वायर होगा। जब आप इनइक्वालिटी पढ़े थे दो सेट का तो ऐसा ही पढ़े थे ना, अंतर से बड़ा होगा और सम से छोटा होगा। यहां भी बात वही हो रही है, अगर एक्यूट एंगल है और तीसरी भुजा आपको पता करनी है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, अंतर से बड़ा, तीसरी भुजा का स्क्वायर आपका वैसे ही फॉर्मेट में लेना है, सिर्फ स्क्वायर लगा देना है सारी जगह, ठीक है। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो फिर आपका प्रोसेस तो है ही। अब आप सॉल्व कीजिए, 23 का स्क्वायर कितना आ जाता है 529, 529 में से 121 घटा दीजिए तो आपका कहेंगे सर क्या हो गया 80408 से बड़ा होगा x स्क्वायर, और जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा, 650 से छोटा होगा। अब आप मुझे बताइए कि 408 से बड़ा, अब ऑप्शन देखिए आप, तो 22 का 484 दिए हुए हैं, 21 का 441 दिए हुए हैं, और इसमें एक बात बोला सबसे छोटे संभव मान, तो देखिए 400 से बड़ा 441 ही होता है x के लिए, जब x 21 हो जाएगा तो सबसे छोटी भुजा क्या हो गई, सबसे छोटी भुजा कितनी हो गई, बहुत लोग होंगे जिनके मन में और भी सवाल आ रहा होगा, उनको भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए जब से ही बात होगी सबसे छोटी की, अगर आप और भी कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप खुद बताइए, आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी x कौन सी भुजा हो सकती है, अगर ये सबसे छोटी होगी तो आप इसको हाइपोटेन्यूज मान के क्वेश्चन सोल्व करोगे।
इसको हाइपोटेन्यूज मान लीजिए और बोलिए कि 23 स्क्वायर लेस देन 11 स्क्वायर माइनस x 11 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये नेगेटिव एंगल के लिए था। तो आप यहां से सोल्व करेंगे तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन 408, इसका मतलब 408 से बड़ा होगा तो हम 408 पर 41 ले लेते हैं अगले नंबर, तो x की वैल्यू क्लियर। अब ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटी गोला है, इसका मतलब ये बड़ी नहीं हो सकता है, 23 से तो बड़ी हो ही नहीं सकता है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये डायग्राम है जो आप समझिए और बनाइए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं। ए बी सी डी, यहां से ये आया, यहां से इसकी दोस्ती इसके साथ, इसका ये आना इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है, आप वहां से देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये P हो गया, ये 16 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 30 दिया हुआ है। देखिए सवाल कर रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जहां AB 30, AD 16 और इसके बाद बता रहा है कि DBPQ खींचा गया एक चतुर्भुज इसके अंदर, और बोल रहा है AP 5 QC 7, तो त्रिभुज DB के अंदर वाले जो त्रिभुज है उसका न्यूनतम पूर्णांक परिधि क्या होगा। इसका मतलब इसके साइड साइड पूर्णांक है तो पूर्णांक परिधि आएंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि आयत जो होता है, आयत के चारों कोण आपस में रिश्ते अच्छे से रखते हैं और इस चारे बराबर होते हैं। एक रिश्ता इसके साथ और होता है, आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है, आयत की खासियत है। तो इतनी सारी खासियत के साथ क्वेश्चन तो ये हो गया होगा आपको पता चल गया ये 30 तो फिर ये भी 30, ये 16 तो ये भी 16, आमने सामने की भुजा। अब मुझे बताइए कि अगर ये 30 है, इस त्रिभुज को देखिएगा, अगर ये 5 है, ये 30 है, तो सबसे कम वैल्यू इसका कितना हो सकता है? तो कहेंगे सर 25 से तो बड़ा ही होगा ना, 26 होगा। सबसे छोटी बड़ी की बात करेंगे तो 34 हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करें तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 होगा, मतलब 9 से बड़ी ये हो जाएगा 10। अगर इसकी बात करें तो ये भी देखिए 30 और 7 का अंतर 23 से तो बड़ा ही होगा, मतलब 24 तो ये होगा ही होगा। और ये 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 से तो बड़ा ही होगा, मतलब 12 तो होगा ही होगा। अब मुझे बताइए कितना हो गया, 12 24 और ये 26 और 10, तो आपका कितना हो गया 26 से 24 50 10 60 10 72। आपका क्या आ गया परिधि, पेरीमीटर कितना निकल के आ रहा गया 72। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर पता नहीं 12, correct two sides of an obtuse angle triangle at 13 and 5. If 30 centimeter is the largest side and third side is an integer, find the total number of possible triangles. देखिएगा obtuse angle triangle की बात कर और बोल रहा 13 is the largest side, इसका मतलब ये 13 स्क्वायर बड़ा होगा 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से, अगर x तीसरी भुजा है तो। क्लियर, यहां तक बातें। अब इसके बाद एक बात और है कि इसको सोल्व कर लेंगे आप, तो 13 स्क्वायर कितना आता है 169 और उसमें से घटा लेंगे 25 तो 144, मतलब x जो होगा वो लेस देन 12 हो जाएगा। अगर ये बड़ी भुजा वाले ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण वाले त्रिभुज है, तो x क्या हो जाएगा लेस देन 12। ठीक। एक बात और बताइए, अगर आपसे पूछ रहा था कि पॉसिबल ट्रायंगल, तो इससे तो पता नहीं चल रहा ट्रायंगल कितना बनेगा, इससे तो यही पता चल रहा है कि x 12 से छोटा होगा। लेकिन एक बात और है ना कि x जो होगा जो भी होगा 13 माइनस 5 से तो बड़ा होगा और 13 प्लस 5 से छोटा भी होगा, मतलब 18 से छोटा होगा और 8 से बड़ा होगा। तो 8 से बड़ा होगा तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये तो कह रहा था 12 से भी छोटा होना पड़ेगा। ये तो बता रहा सिर्फ ट्रायंगल कितने बनेंगे, चाहे वो कुछ भी कोई भी ट्रायंगल, लेकिन ये कह रहा नहीं भाई अगर पक्का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है, अधिक कोण त्रिभुज बनाना है, तो आपको 12 से छोटा लेना पड़ेगा। मतलब यही 3 भुजा संभव है तीसरी भुजा के लिए, मतलब यही 3 तरह के ट्रायंगल बनेंगे, मतलब 3 ही ट्रायंगल आपको मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विथ 8 15 एंड 6। सेम क्वेश्चन आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा, 1 घंटा से ज्यादा वीडियो नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 5, 6 एंड 8, फाइंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। साइड बोल रहा है 5 और 6 और 8 के अनुपात में है, तो ट्रायंगल क्या हो सकता है? तो आप बताइए कि जो भी होगा, अगर एक साथ रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात है, अपनी बात है। तो आप देखिए कि ये इसका स्क्वायर जो होना चाहिए, चेक करना पड़ेगा 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के साथ एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक सारे जगह से कटने वाला एक्स स्क्वायर, तो आप नहीं भी लेके चल सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि साइड क्या होगा 5x 6x 8x। अब बताइए कि ये हो गया 25 और हो गया 36 और ये हो गया 61, जबकि ये है 64, ये हमेशा ज्यादा ही है। इसका मतलब किस टाइप का ट्रायंगल हो गया? अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है altitudes of a triangle are in the ratio 3, 4, 5। altitudes बोल रहा है 3, 4, 5 है, तो ट्रायंगल आपको पता करना है। 3, 4, 5 अगर अल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो आपको बताया था कि जो साइड का रेशियो होता है और जो अल्टीट्यूड का रेशियो होता है, दोनों का रिश्ता उल्टा चलता है। मतलब साइड का रेशियो अगर दे दिया, अल्टीट्यूड का रेशियो दे दिया 3, 4, 5, आप रेशियो दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से 1/3, 1/4 और 1/5 क्या हो जाएगा? साइड का रेशियो, भुजा क्या हो जाएगा? 1/3, 1/4 और 1/5। सबको 20 से गुना कर दें? नहीं, 60 से गुना कर देते हैं। तो आपका 60 से गुना कर दीजिए सबको, 60 एलसीएम में, ताकि सब पूर्णांक में आ जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा ये तो 20 हो गया, ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। साइड क्या हो गया? 20, 15 और 12। अब मुझे बताइए, अगर ये 20 है तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहीं पे कर दो तो इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, इन दोनों को तो जोड़ना है। यहाँ पे आपको अपने तरफ से सिंबल लगाना है, क्या लगेगा? तो आप बताइए इसका हो गया कितना? 2, 2, 5 और इसका 1, 4, 4, आपको निकल कर आ गया 3, 6, 9 और ये अकेले बेचारा 400 यहाँ लगा हुआ है। मतलब ये फिर से बड़ा हो गया और फिर से आपके सवाल का जवाब हो गया ऑब्ट्यूशन, सॉरी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या बात हो गई इसमें? अब पूरे जो वीडियो में आपने कवर किया है, जो मैं बताया हूं अभी तक, वो सिर्फ बताया हूं साइड की इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और साइड की इनइक्वालिटी में किस किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको बेसिक लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक ले गया हूं क्वेश्चन को, आप देखेंगे। आप वीडियो को देखिए, बताइए मुझे नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 4 लेकर आ रहा हूं, क्लास 4, ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में हमने बेसिक पढ़ा था सिर्फ एंगल्स के बारे में, पार्ट 2 में सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ सारे ट्रायंगल्स के बारे में। पार्ट 2 एक लंबा चलेगा, लंबा नंगल है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। क्लास 4 में हम लेके आ रहे हैं ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स में जो कोण होते हैं उसपे जो क्वेश्चन बनता है, जैसे एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, एक्सटर्नल मतलब बाह्य कोण होते हैं, अंतर कोण होते हैं, और जो जो रिश्ते होते हैं बाह्य कोण और अंतर कोण के, इन सब पे सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, लगभग आपको 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।